क्या आप इन प्रश्नों को जानते हैं कि भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अत्यधिक वन पाए जाते हैं? विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर अत्यधिक वन पाए जाते हैं? और ये मैंग्रोव वन क्या है? अरे सर, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे इसलिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। भैया, जंगल, जल और हमारा जमीन, इससे वर्षों का नाता है। हमारे पूर्वज आदिवासी जो कि जंगल में ही रहा करते थे, वही उसका जीवन था। और बात करें तो हमारा जो है पूरे पृथ्वी का सुरक्षा कवच वन ही है। और आज का हमारा चैप्टर अध्याय 1 का ग वन और वन संसाधन ही है। तो भैया, ये गलती मत करना कि भारत के अंदर कितना परसेंट वन है, 20.66% या 21.05%। क्या सही है? आज की क्लास में जानेंगे। तो ये पृथ्वी हमारा सुरक्षा कवच कैसे है भाई साहब? इसके ऊपर जो है बात करें तो जो है बहुत सारे जो है पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे हैं तो भैया सूर्य की गर्मी को जब अत्यधिक पड़ता है तो ये धरती के अंदर से पानी सोख कर क्या करता है, अपने पत्तियों से जो है मौसम को ठंडा रखने का काम करता है और बादल को खींचकर बारिश कराने का काम करता है, तभी तो खेती हो पाता है। अरे भाई, जंगल से ही तो हमें जड़ी बूटी मिलता है, औषधि मिलता है, दवाइयां मिलते हैं। और बात करें तो हमें जो है फल, हमें जो है लकड़ियां, हमें जो है गोंद, हमें जो है कागज, हमें जो है फर्नीचर बनाने के लिए जो लकड़ी है, और बात करें तो बहुत सारी चीजें जो है जंगल से ही तो मिलता है। और खाने के लिए खाद, ऊर्जा भी तो जंगल से मिलता है, क्योंकि जंगल ने पौधे बना दिए है ना, घास उगा दिए, उसको शाकाहारी जीव खा गया और उस शाकाहारी को मांसाहारी जीव खा गया। और यही तो फूड साइकिल हम सभी को जिंदा रखा है। अगर सोचो ना हो तो क्या हो भाई साहब, जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो भैया, पृथ्वी हमारे लिए क्या है, ये बात समझ में आया कि भैया हमारे लिए सुरक्षा कवच है। हमें क्या कर रहा है, बचा रहा है, गार्ड कर रहा है ना। और सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है, वनस्पति ही है, जो कि जंगल में। तो भाई, जंगल होते कितने प्रकार के सर? 2 प्रकार के, है ना। एक तो अपने आप हो गया, है कि नहीं? जैसे एक अपने आप किसी का बाल बढ़ गया, ठीक है, तो जब बढ़ गया तो बढ़ गया पूरा नेचुरल, इसमें थोड़ी ना कुछ करने गए, है कि नहीं। और एक जो है क्या किया, उसको एकदम धर एकदम कटवा लिया एकदम अच्छा से, है ना, प्रॉपरली जो है एकदम ये कर रहा है। तो उसमें आदमी का दिमाग लगा कर जो उसको एकदम डिजाइन दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, साधु संत को देखिए, बाबा लोग को देखिए, उन लोग का दाढ़ी नेचुरली जैसे बढ़ रहा है कि नहीं। और जो सैलून हम लोग कटवा रहे हैं आदमी के से, ह्यूमन से, है कि नहीं। तो वो क्या हो गया, एक हो गया नेचुरल और एक हो गया मैन मेड। वैसे ही थोड़ा सा कल्पना करो कि बात करें कि कुछ ऐसा जंगल हम लोग लगाने जाते हैं, आदमी थोड़ी लगाते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे पनपते जाता है, उसमें अपने आप तरह तरह के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव, है ना, ये सब जन्म लेते रहते हैं, है ना। प्रकृति खुद बनाती है, यानी बात करें प्राकृतिक वन, वैसा वन जो अपने आप क्या हो जाए, विकसित हो जाए, अपने आप प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। और मानव निर्मित वे वन है, मैनमेड फॉरेस्ट वे फॉरेस्ट है, जो मानव के द्वारा क्या किया जाता है, लगाए और विकसित किया जाता है ना। और आपको पता है ये वन हमारे जीवन में, यानी मानव के जीवन में कब ये जो है महत्वपूर्ण बन के आया? जब बात करें, हम सभी तो जंगल में रहते थे, और जंगल में रहते थे तो भैया पहले के समय में कच्चा मांस खाया करते थे। एक बार जंगल में लग गई आग, आग में क्या हो गया, बहुत सारे जानवर मर गए, और जानवर मर गए तो उनका जो है मांस जो है क्या किया, आदमी ने पहले बार टेस्ट किया, भाई पका हुआ मांस खाया, मजा आ गया। कहा भाई असली स्वाद जो है पके हुए भोजन में ही है। इसलिए जो है अब लकड़ी को काटो, अब इसको जलाओ, तो लकड़ी का जो है उपयोग हुआ, आगे चल के पहिया बना, आगे चल के बहुत सा काम जो है। आज तो भैया, है ना, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी। देख तमाशा लकड़ी का, एक ऐसा साथी जो हमारे साथ रहता भी है। बचपन में हम सब भाई साहब क्या करते हैं, लकड़ी जो बचपन होते हैं तो पालना जो होता है लकड़ी का होता है। बात करें तो भाई साहब हम लोग चलना स्टार्ट करते तो गाड़ी भी लकड़ी का होता है कि नहीं। और हम लोग बड़े होते हैं तो हमें स्लेट जो मिलता है वो भी लकड़ी का बना होता है। बात करते हैं तो टीचर से पिटाते हैं, वो भी लकड़ी ही होता है। आगे चलकर हमारी शादी होती है तो मंडप भी लकड़ी का बना होता है, और आगे चलकर हम बूढ़े होते हैं तो हमें सहारा देने का काम भी लकड़ी ही
करता है। और तो और बात करें तो हमें जो है अंत समय पे हमारे सारे साथी जो है जाकर शमशान घाट पे छोड़ देते हैं, लेकिन एक लकड़ी ही जो है हमारे साथ साथ जलता है। तो भैया जीवन के साथ साथ पूरा अच्छा जीवन साथी हमारा कौन है? लकड़ी ही है। तो आइए वन को हम लोग और अच्छे से समझते हैं। अब जो है इतना बात तो समझ में आ गया। अब एक बात समझिए कि जो है कि पहला प्रश्न जो पूछे थे कि विश्व के अंदर सबसे जो है बात करें अधिक वन किस देश में है, तो बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान जो है रखने वाला जो वन है वो कौन है सा देश है? तो वो आपका रूस है, रसिया है, जिसे कभी यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। यानी वन सर भारत मेरा कहाँ पर सर? जी 10वां पर है। हम लोग जो है टॉप 10 में नीचे से एकदम 10th पे है ना। तो भाई ये हमारा रूस रहा, और सॉरी ये रूस रहा, और ये अपना आई लव माय इंडिया रहा। अच्छा सर एक बात बता कितना है सर? तो ये याद रखना एक 809 करोड़ हेक्टेयर पे भैया जो है वन है। अब पता है 1948 में जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट था उसने बताया कि विश्व में जो है भाई साहब 4 अरब हेक्टेयर पे वन था। कितना वन था? 4 अरब हेक्टेयर पे जो है वन था। लेकिन जो है क्या हुआ? तो हुआ ये कि ये आपका जो है वन जो है 2005 में क्या हो गया? घट गया। और 2005 में ये जो वन जो है घट करके क्या हुआ कि ये आपका कितना हो गया? 3.952 है ना अरब हेक्टेयर रह गया। तो वर्तमान अगर विश्व के अंदर जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल या जितना विश्व के अंदर क्षेत्रफल है ना, लैंड पार्ट है, जमीन है, उस जमीन के ऊपर बात करें तो आपका जो है ठीक है ये आपका 30% ही क्या है? वनों से जो है आच्छादित है। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया। 10 नंबर हम बात बता दिए। अब जो है अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं कि ये सब जो है होता कैसे है, हम लोग जांच करते कैसे हैं। यानी जो है विश्व के अंदर जो है ये बात तो समझ गए। अब हम लोग भारत में वन का विस्तार और उसकी जो है क्या करेंगे? तकनीकों को जो है हम सभी क्या करेंगे? देखेंगे। तो यहां पर कहता है कि भारत के ऊपर यानी पूरे विश्व के अंदर कितने पेड़ पौधे हैं कैसे जानेंगे? आप गूगल मैप पे निकालते क्या करते हैं? आप गूगल मैप पे देखते हैं, सर्च करते हैं कि भाई कहाँ जाम लगा है, कहाँ जाम नहीं लगा है। आप गूगल मैप पे रास्ता खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? वैसे ही बात करें तो जो है हमारा जो है सैटेलाइट से जो है क्या करता है? बात करें तो स्क्रीनिंग है ना, और जो है बात करें तो यहाँ पर जो है स्कैनर लगा होता है और क्या लगा होता है? कैमरा लगा होता है। और वो उपग्रह का नाम, सैटेलाइट का नाम क्या है हमारा? LIS-3 LIS-3 जो है ये प्रॉपर देखता है कि कितने जगह पे जो है जंगल अभी हरा हरा है और पत्तियों से भी जो है रे को गुजारता हो, देखता है कि इतना पत्ती कितना सूखा है, कितना हरा है। इस तरह से प्रॉपर जो है क्या करता है? वो आपका जो है स्कैन करता है और बताता है कि कितना % पे जो क्या है वन है, अब कितना लगाना चाहिए। तो प्रॉपर जो है भारत सरकार जो है ये आपका है ना रखता है, जानकारी जो है रखता है कि कितने % पे क्या है वन है। और जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है एक और जो गलती कभी मत करना कि भैया की बात करें कि भारत के अंदर कितने क्षेत्रफल पे आपका वन है? 20.60 या 21.05। तो देखो 2005 के अंदर जो है ठीक है यहां पर जो है रिपोर्ट लिया गया था, भारत सरकार के अंदर जो है ये रिपोर्ट आया था। तो उसमें जो देखा गया था तो वो कितना था? 20.60 यानी जो है 67.71 हेक्टेयर पर जो है क्या था? वन था। और बात करें हमारा जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है 2011 में जब जांच किया तो कितना हो गया? 21.05 जो है हेक्टेयर पे जो है % पे जो है क्या था? हमारा वन था। तो याद रखना 2011 में 21.05% पे हमारा जंगल है और 2005 में कितना था? 20.60। अगर साल देकर पूछेगा तो सोच समझ कर टिक लगाना, और नहीं साल दिया है, ईयर नहीं दिया है तो ये टिक लगाना। तो कंफ्यूजन हुआ दूर या नहीं हुआ? है ना। तो आ जाओ अब हम लोग समझते हैं वन पर कितने प्रकार के होते हैं। वन का जो है भैया तो क्या हुआ कि वन के घनत्व के आधार पर, सर घनत्व किसे कहते हैं? अब तुम देखो क्लास है, एक क्लासरूम है। अब एक क्लासरूम में जो है
कितना लोग बैठ सकता था। एक क्लास में जो है क्या हुआ, एकदम ठूस के बैठा दिए, ठूस के बैठा दिए, समझ में आता है ना, पूरा एकदम कोच कांच के, यानी जगह एकदम नहीं, तो कहेंगे सर एकदम, सर तुम कोचा कोची है सर, यानी जितना जगह है सर एकदम सब भर गया है सर। एक जगह क्या कि एगो इधर बैठा है, उधर बैठा, एकदम खाली खाली टाइम बैठा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो जो क्या सर थोड़ा कम खाली, अब एक जगह जो एकदम एकदम इधर उधर इधर उधर तनी मनी बैठल है। मतलब जितना क्षेत्रफल है, यानी जितना हमारा जगह है, उस जगह में कितना प्रतिशत उपयोग किया गया। यानी अब ऐसा समझो कि जो हमारा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत वन है, जंगल है ना, जमीन पर कितना परसेंट जंगल है। तो उसी को बात करें तो हम लोग घनत्व के आधार पे जो है 5 भाग में बांटे हैं, तो 4 भागे बांटे हैं, 5वां तो किसी और बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक हो गया सघन, अत्यंत सघन वन, मतलब पूरा एकदम भाई कोच कोच के, मतलब पूरा जमीन पे खाली जंगले जंगल है, ये है थोड़ा बहुत पे जंगल नहीं होगा, यानी ये वेरी डेंस है। सघन वन का मतलब क्या हो गया कि ये भैया उससे कम, यानी जो है कम घनत्व रखेगा। यानी बात करें तो इसका जो है जमीन पर 70% से भी अधिक जमीन पर क्या पाया जाएगा, जंगल, तो अत्यंत सघन। और 40% से 70% पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका सघन। और बात करें तो जहां पर जो है 40 से मतलब 10 से 40% रहेगा, तो यहां पाया जाएगा खुले वन। और भैया इसका जो है नाम रखेंगे, जो जहां पे जो है कुल क्षेत्रफल का 10% से भी कम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, झाड़ियां बोलेंगे। और एक और है मैंग्रोव वन और तटीय वन, जो कि समुद्र के किनारे है, वो हम बताएंगे, समझाएंगे, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग देखेंगे जो है ये मीटर को देखेंगे। तो इसमें इस बात को बता रहा है और कह रहा है कि ये मीटर हमारा, कि भैया ऐसा वन जहां पर वृक्षों की घनत्व जो है 70% से अधिक होगा, मतलब ये भैया बहुत ग्रीन है, एकदम 70 की रफ्तार में चल रहा है जंगल, जंगल एकदम ग्रीन ग्रीन, एकदम मस्त जगह है भाई साहब ये सब। तो ये कहता है कौन कौन सा राज्य में है सर, है ना, ऐसा वन जहां पर खूब जंगल पाया जाएगा। मतलब इस जगह पर जाइएगा तो यहाँ पर आपको जो है खाली जंगल जंगल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 70% से ऊपर लगभग 75% पे जंगले पाया जाएगा। तो दूर राज्य छोड़ दो, ई सिक्किम और ई असम, बाकी जो देखोगे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, ये सब जो है सभी राज्यों के अंदर जो है भैया अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। और 75% से भी जो है अधिक वन यहाँ पर पाए जाते हैं। दो को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य में सभी हो, कौन सा राज्य छोड़ देना भैया, सिक्किम और कहां, असम में, यह अत्यधिक सघन नहीं बल्कि जो है आगे बताएंगे तो सघन वन पाए जाते हैं, ना, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अच्छा, इसका विस्तार कितना है, तो 54.6 है ना, इतना लाख हेक्टेयर में। तो याद रखना, इसे प्रश्न पूछ जाता है। और ये पूरे जो है जमीन के कितना परसेंट भाग पर रखता है, तो ये बात करें तो मात्र जो है 1.66, मतलब अच्छा क्वालिटी वाला वन हमारे पास भाई साहब कम है, 1.66% ही है। तो बात समझ में आया। तो सघन समझ में आ गया सर, सॉरी अत्यंत सघन, तो अत्यंत सघन समझ में आ गया, तो सघन भी समझ में आ जाएगा। सिंपल सा बात है, 70% से ज्यादा तो अत्यंत सघन, अगर 70 से 40 के बीच में रहेगा, माने 70 से कम और 40 से ज्यादा के बीच में रहेगा, यानी लगभग बात करो तो यहां पर जो है 62.99% जो पे क्या होता है, वन पाया जाता है, मतलब 63% का एवरेज मान के चलो, है ना, क्या होगा, जमीन पे जो है जंगले पाया जाएगा। तो कितना लाख हेक्टेयर, तो 73.60 लाख हेक्टेयर पे जो है क्या पाया जाएगा, आपका जो है जमीन पे जो है आपका जंगल पाया जाएगा। अब देखो थोड़ा सा बढ़ गया, अब ये जो है अच्छा क्वालिटी से थोड़ा सा कम अच्छा क्वालिटी वाला वन है, तो मात्र जो है 3% है ना, सॉरी 3% हो गया, 1.66 से 3% पे हम लोग आ गए, दुगना हो गया, है ना। कौन कौन से राज्य में है सर, तो ये पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा पाया जाएगा दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उत्तराखंड, थोड़ा सा पठारी क्षेत्र में भी, ठीक है। तो ये जो है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में जो है क्या पाया जाएगा, सघन वन पाया जाएगा। बात समझ में आया। अब जो है बात करते कौन सा वन, तो खुले वन, यानी जो है ओपन फॉरेस्ट। यहां पर जो है बात करते थोड़ा और कम, यानी जो है हमारा जो है ये स्पीड मीटर और नीचे चल गया, यानी 10 से ज्यादा और 40 से कम, 10 से ज्यादा और 40 से कम। तो ये कौन वन हो गया, खुले वन, यानी क्वालिटी थोड़ा सा अब क्या हो रहा है, गिर रहा है कि नहीं। और यहां पर हमारा परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा मात्रा में यही है, ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, यही है, यानी चावल ज्यादा है और सब्जी क्या है, कम है।
ठीक है, उसी से निपटाना है भाई साहब। तो अब बात करें तो 40 से 10 जो है एक 10 से 40% में पाया जाएगा ये वन, और जो है कितना करोड़ हेक्टेयर है भैया, तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर, कितना 2.59 करोड़ हेक्टेयर में ये पाया जाएगा। और कौन कौन सा भाई, तो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत, सॉरी पूर्वोत्तर नहीं, पूर्वी भारत। तो दक्षिण भारत में कहां कहां, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। कहां कहां, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में जो है आपका जो है ओपन फॉरेस्ट पाया जाएगा। और बात करें उड़ीसा के जो है कुछ जिलों के अंदर भी जो है ये पाया जाएगा। और खास करके आदिवासी जो कि अपने जंगल जमीन और जो है ना, इससे जो है अपना काफी जो है जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये 16 आदिवासी जिले जो है असम के अंदर ऐसे हैं जहां पर खुले वन पाए जाते हैं। और इन आदिवासी जिलों के अंदर जो घनत्व की बात करें तो 29.89% जो है जंगल जो है पाए जाते हैं। और ये लोग जो है जंगल की क्या करते हैं, रक्षा भी करने का काम करते हैं। अब देखो आ गया कौन सा, अब आगे हमारे पास जो है झाड़ी वाला भाई साहब, यानी झाड़ी। ये देखते हो ना रेगिस्तान में झाड़ी जैसा बबूल का वाला झाड़ी हो गया, अमरूद हो गया, ये छोटा छोटा जो पेड़ होता है वो। तो ये कितना परसेंट भाई, 10% से भी कम, यानी जो है ये इतना कम इसका जो है घनत्व होता है, इतना कम संख्या में पाया जाता है। लेकिन जो है ज्यादा क्षेत्र में यही पाया जाता है। यानी अच्छा क्वालिटी वाला भारत में वन क्या है, कम है, और खराब क्वालिटी वाला जो है क्या है, ज्यादा है। यानी कितना परसेंट पर है, 8.66% भाई। तो 20 जो परसेंट था 21%, उसमें ज्यादा तो ये झाड़ी वाला मामला हो गया जी, है ना। यानी ऐसे वन जहां पर भैया 10% से कम होगा, अन्य झाड़ी और अन्य वन कहते हैं। अरे नागफनी वगैरह देख लो, इससे बोला जो भी होता है ये हो गया। और ये हमारे बिहार के अंदर में भी है जी, है ना। तो बिहार के अंदर जो भी वन और मिलता है तो झाड़ी वाला ही मिलता है, ये हमारे बिहार के अंदर। और ये कहाँ पे होगा भाई, तो झाड़ी उड़ी कहाँ उगता, मरुस्थल जगह पे होगा, शुष्क जगह पे होगा, जहाँ पे सूखा है ना, थोड़ा सूखा थोड़ा सा पानी रहे वहां पर। और ये कौन कौन सा आ जाएगा राज्य इसमें, राजस्थान आ जाएगा, पंजाब, हरियाणा और कौन सा, पश्चिम बंगाल का मैदान और अपना प्यारा बिहार भी आ जाएगा इसके अंदर, है ना। तो यह हम बात लोग जो है समझ गए चारों। फिर से ध्यान देखना, है ना, हमने 4 भाग में बांटा। 70% से अधिक तो अत्यंत सघन, जो है 70 से कम 40 से अधिक तो सघन। फिर उसके बाद जो है 40 से कम लेकिन 10 से अधिक तो आपका क्या हो गया, खुले वन। और 10 से भी कम तो क्या हो जाएगा, आपका झाड़ी और अन्य वन हो जाएगा। अब मैंग्रोव और तटीय वन क्या होता है सर, तो मैंग्रोव और तटीय वन का मतलब बात करें बच्चा, तो देखो क्या होता है, समुद्र के किनारे जो होता है भाई, वेव लहर आता है ना, आया गया। अब सोचो लहर के कारण जो है अगर वहां पर पेड़ पौधा होगा, उसका जड़ नीचे रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पानी बहा करके लेकर चला जाएगा, नहीं लेकर चला जाएगा, उड़ा कर लेकर चला जाएगा पानी को, ठीक है, या सॉरी पानी को नहीं, पानी जो है बात करें तो पौधा को लेकर बहा कर दूर लेकर चला जाएगा, तो टिक तो पाएगा ही नहीं, उसका जड़ पकड़ पाएगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी नीचे बहुत है और कितना पतला जो है अपना जड़ डालेगा, मिट्टी थोड़ी है पकड़ कर रखेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करता है, बड़ा दिमाग लगाता है, सब पेड़ क्या करता है, अपना जड़ जो है नीचे डालता ही डालता है, लेकिन ऊपर निकाल लेता है और एक दूसरे से ऐसे करके उलझा लेता है, बांध लेता है, ताकि अब दूसरे से कनेक्ट हो गया, अब आएगा तो अब सबको तो बहा कर नहीं लेगा, जैसे हिलते रहता है, पानी पे एकदम तैरते रहता है ना, यानी पानी पर क्या करता है, फ्लोट करते रहता है ना। तो इसी को बोलते हैं मैंग्रोव वन। देखो जड़ निकला हुआ है ना पानी पर, है ना। तो समुद्र तट के किनारे जो है खारे पानी के अंदर जो है होने वाला जो है बात करें पानी में पाया जाने वाला वन है। और विश्व का बात करें 5% जो है मैंग्रोव वन भारत के अंदर पाया जाता है ना, जो कि 4.4 लाख हेक्टेयर में है। और जो देश का मात्र जो है 0.14% पे ही पाया जाता है। कहाँ सर भारत कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, तो भारत के अंदर प्रथम राज्य जो है हम लोग देते हैं किसको, पश्चिम बंगाल, जहां पे वन है उसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, जहां पर 47.6% भाग पर मैंग्रोव पाया जाता है। बाद का दूसरा स्थान किसका है, गुजरात का है, जहां पर 21% जो है वहां पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। और तीसरा स्थान जो है अंडमान निकोबार का है, जो हमारा जो है आइलैंड है बंगाल की खाड़ी में, वहां पर 14% जो है वहां पर मैंग्रोव वन। तो बात करें विश्व के अंदर भी जो है सबसे अधिक जो है मैंग्रोव वन जो है बात करें तो सुंदरवन डेल्टा आता है, जहां पर बंगाल
टाइगर भी पाया जाता है ना। तो यहाँ पर जो है इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो भारत के कुल 12 राज्य और बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है भैया मैंग्रोव वन पाया जाता है। सर होता क्या था सर, देखिए फोटो में आप देख पाएंगे, इसका देखिए जड़ जो है कैसे निकला हुआ है, आज एक दूसरे से क्या हुआ है, उलझा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह का जो है पानी पर जो है तैरता हुआ वन पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, मैंग्रोव वन बोलते हैं। अब आप एक प्रश्न जो है हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भारत के अंदर जो है बात करें तो भैया सबसे अधिक जो है वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे वन जो है अधिक आच्छादित तो मतलब जो है क्षेत्र में, तो पहला स्थान जो है भारत के अंदर सबसे अधिक जो वन यानी जंगल जो है वो कौन सा राज्य में है, तो मध्य प्रदेश के अंदर। कितना परसेंट, तो इसका जो है बात करें तो पूरे जो है भारत का 11.22% जो है मध्य प्रदेश का जो है अंदर जो है, तो पहला स्थान कौन रखता है, मध्य प्रदेश रखता है। और बात करें तो यहाँ पर दूसरा स्थान कौन रखता है, तो अरुणाचल प्रदेश रखता है, यानी 10.01% जो है अरुणाचल प्रदेश रखता है। और तीसरा की बात करें तो हमारा जो है कौन रखता है, छत्तीसगढ़ रखता है, जो कि जो है कितना है 8.25% जो है छत्तीसगढ़। तो पहला कौन हो गया, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे कौन हो गया अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पे कौन हो गया छत्तीसगढ़। और चौथा स्थान किसका है, उड़ीसा का है 7.1%। और बात करें पांचवा जो है किसका है, तो महाराष्ट्र का 7.01% है ना। तो यहां पर लेकिन जो है हम सभी जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या हो, जंगल बढ़े। हाल ही में जो है हम लोग क्या किया, इसके विकास में, वन के विकास में जो है रिपोर्ट आया जिसमें कि चीन जो है पहला यानी जो है वन को बढ़ाने में काम कर रहा है, वहीं पे दूसरे स्थान पर जो है हमारा अपना जो है कौन है, भारत भी है ना। अब जो है योगदान जो है सबसे अधिक बात करें तो वन जो है भारत के अंदर जो वन संसाधन जो है बात करें तो आपका जो है पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो है कितना परसेंट, 25.11% जो है बात करें तो आपका वन पाया जाता है देश के कुल वन क्षेत्र का, ठीक है। 25.11% जो है आपका, है ना, ये आपका जो है पूर्वोत्तर भारत के अंदर है, जो कि 7 राज्य जिसको 7 सिस्टर कहते हैं उसमें है। और यहाँ पर जो है 60.11% जो है आदिवासी, है ना। भारत के जो है 188 आदिवासी जिले, जिसमें देश का कितना 60.11% जो है प्रतिशत क्या पाता है, जंगल पाया जाता है। तो देखिए आदिवासी ही जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, और उन लोग जंगल के महत्व को समझते हैं, अपना घर समझते हैं, है ना। ये समुदाय जंगल और जमीन से गहराई से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि भारत का अधिकांश क्षेत्र इन्हीं आदिवासी के जीवले में क्या है, सुरक्षित है। ये जंगल को काटने नहीं देते हैं और अपने जंगल में आने भी नहीं देते हैं, वो बाहरी आदमी को दिक्कू कह के संबोधित करते हैं ना। अब जो है बिहार की स्थिति भैया, जब से झारखंड जो है अलग हो गया तब से बिहार के अंदर जो है वन का जो स्थिति था और जो है खराब हो गया। बात करें तो बिहार के अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार के अंदर जो है ये स्थिति है, ऐसा समझे, ठीक है। एक स्थिति जो है ऐसा है, कहाँ चला गया पेन का भाई साहब सर्कल हमारा, हाँ। तो ऐसा स्थिति है बिहार के अंदर कि जो है 38 जिलों में से 17 जिलों में वन है ही नहीं, ठीक है। तो ये अत्यंत क्या है, दयनीय हो गया है जब से अलग हुआ है, ठीक है। तो वर्तमान में मात्र जो है बिहार में कुल क्षेत्रफल का जो है 7.1% जो है क्या है, जंगल है। क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक जो है जमीन पे हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, यानी जो है ये उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ पर जो है मैदानी भाग है, तो हम लोग जो है खेती करने का काम करते हैं। तो मात्र जो है 6764 यानी 6764.14 हेक्टेयर पे क्या है, वन बचा है। और कहाँ कहाँ है भाई साहब, तो ये बात करें हमारा पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और कहाँ, औरंगाबाद में जो है आपका वन पाया जाता है। और इन कुल जिलों का क्षेत्रफल जो है बात करें तो जो है 3700 वर्ग किलोमीटर है। बाकी स्थान पे वन जो है केवल झाड़ और झुरमुट के रूप में बचे हुए हैं, प्रॉपर जो है सघन और जो है खुले वन भी नहीं पाए जाते हैं। तो बिहार के फेवर जो है स्थिति में याद रखिएगा। अब जो है हमारी सरकार जो है कोशिश करती है कि वन को बचाए, तो वन को बचाने के लिए सरकार क्या कैटेगरी में रखा है कि जैसे जहाँ पे बहुत अत्यधिक सघन है और प्रॉपरली अच्छे ढंग से वन है, वहाँ पे जानवर भी रहते हैं, तो उसको बचाने के लिए सरकार कहता है कि भाई इसमें कोई भी मानव एक्टिविटी नहीं होगा, यानी जो है ह्यूमन कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई घर नहीं बनाएगा, कोई फैक्ट्री नहीं बनाएगा, कोई कुछ नहीं बनाएगा, उसको बचाना है, रिजर्व करना है। तो इसलिए जो है भारत सरकार जो है कुछ ऐसा वन है जहाँ पर जो है एंट्री बिल्कुल बंद कर दिया है ना। वहाँ पे आदिवासी लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को प्रॉपर रहने दिया जाता है ना।
लेकिन उन लोग जो है ना उस जंगल में से जानवर को मार सकता है ना लकड़ी को काट सकता है, सरकार उस पर प्रॉपर कंट्रोल रखता है। और एक ऐसा वन, हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व्ड यानी आरक्षित वन। यहाँ पर जो है 3 भाग में हम लोग बांटेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या कि ये ऐसा वन है जहाँ देश जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन सरकार करेगा, यहाँ का ना जानवर को मारेगा ना जंगल के लकड़ी को काटेगा, है ना। और दूसरा जो बात करें, एक हमारा वन है रक्षित एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी ये जो है वहां पे जंगल के अंदर लोग रह रहे होते हैं तो उनको भी क्या कहता है, प्रोटेक्ट कर देता है सरकार, और कहता है कि भाई जंगल में जो सूखी लकड़ी है वो पूछ करके सरकार को, जो वहां के लोग हैं वहां को दिखा करके काटो और जानवरों को मत मारो, है ना, इनको नेचुरल ढंग से बढ़ने दो। तो वो भी क्या करता है, प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। एक में हो गया रिजर्व्ड, जहां पर एकदम बैन है, आप काट ही नहीं सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं, सब चीज ये है ना। और एक हो गया है कि आप जो है घर बनाकर रह सकते हैं लेकिन बिना उसको नुकसान पहुंचाए, है ना, और पूछ करके। और एक जो हो गया हमारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, मतलब ऐसा खुला जंगल है जहां पर जो सरकार चाहे तो सरकार जो उसके ऊपर टैक्स लगा देगा, यानी भाई एंट्री लोगे तो उसका टैक्स के बदले दो, लकड़ी काट लो, और जो है सूखा जो है घास उस चराना है तो घास उस चरा लो। या कभी कभी क्या होता है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है तो सरकार छोड़ देती है, तो वहां का समुदाय, गाँव के आसपास के जो लोग होते हैं उसको जो है उसको अपने अनुसार क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वो क्या हो गया, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो 3 को समझ में आ गया। अब बात से जो है हम लोग समझ जाते हैं, जैसे, है ना, क्या कहा, तो यहां पर कहा कि भाई क्या है कि आपका देश के आधे हिस्से से अधिक में जो है भैया 54% पर जो है कौन सा है, आरक्षित वन। क्योंकि भैया हमारे यहाँ वन की बहुत कमी है तो वन को बचाना जरूरी है ना। तो इसमें हम लोग लकड़ी काटने, पशु को चराने पर क्या है, स्ट्रिक्टली जो है बैन है, यानी जो है नहीं चला सकते हैं। क्योंकि भाई हमारा वन हमारा क्या करता है, बाढ़ को नियंत्रण करता है कि नहीं, बाढ़ को आने नहीं देता है। मान लो कि अगर बाढ़ आया तो क्या होगा, मिट्टी को जो है बहा कर लेकर चला जाएगा, लेकिन जंगल के अंदर जो पेड़ पौधे मिट्टी को क्या किया, जकड़ के रखे हुए हैं, जिससे कारण जो है बाढ़ को क्या करता है, उसकी धारा को भी जो है ना रोकने का काम करता है। या बहुत तेज तूफान आया तो हिल डोल कर उसको हवा को भी कंट्रोल करने का काम करता है ना। बात करें तो भैया अगर नहीं रहे तो मरुस्थल बन जाएगा, और जलवायु को नियमित करता है, बारिश कराने का काम करता है ना। और उसके वन जीव को संरक्षण के लिए सबसे अधिक मूल्यवान जो है माना जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाया, किसमें, तो रिजर्व फॉरेस्ट में, यानी आरक्षित वन में। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन आता है सर, तो यहां पर देखिएगा रिजर्व फॉरेस्ट में बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है, जो कि कहां है, उत्तराखंड में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है। पेरियार जो है बात करें तो वो आपका केरल में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है ना। तो ये बात करें तो सर्वाधिक आरक्षित वाले जो वन है वो वाले राज्य जो हो गया कौन हो गया, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है सबसे अधिक है। और सबसे अस्थायी की बात करेंगे तो आपका कौन हो जाएगा, ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आरक्षित वन की हम बात करते हैं, आरक्षित वन क्या था, तो इसमें जो है आप, है ना, इस क्षेत्र में विशेष नियम के अधीन पशुओं को चरा सकते हैं और सीमित रूप से लकड़ी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देश के 1/3 पर जो है रक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। नियम को पालन करो तब प्रवेश की क्या मिलेगी, अनुमति मिलेगी, पास दिखाकर जा सकते हैं। वनों के अत्यधिक नष्ट होने को बचाने के लिए इससे कड़ी सुरक्षा किया जाता है। ऐसे जो है ऐसा समझो कि रक्षित वन बताएं कि भैया बिल्कुल यहाँ पे मना है और यहाँ पर जो कुछ नियम कानून के साथ जो है आगे जा सकते हो। और ये क्या हो गया, है ना, यानी जो है बात करें अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये जो है कुल का 17% है। यानी यहाँ पर जंगल में लकड़ी भी अब पशु चराने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सरकार जो है क्या करता है, इसके लिए टैक्स वगैरह या फी वगैरह लेता है और इस पे मालिकाना हक वन सरकार का होता है या जो है कुछ व्यक्तियों और समुदाय जो वहाँ पे सोसाइटी में होते हैं वो तय करते हैं, तो वो होते हैं। तो सिंपल से बात करें, रिजर्व फॉरेस्ट कितना परसेंट है, 54% है। प्रोटेक्टेड जो है आपका कितना है, तो आपका जो है बात करें 29% है। और अनक्लासिफाइड कितना परसेंट है, तो 70%। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। तो आरक्षित एवं जो है रक्षित वन सबसे अधिक विस्तार जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि 75% जो है यहाँ पर पाया जाता है मध्य प्रदेश, और नंबर 1 पे है भी, है ना। और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों एवं गुजरात में अधिकतर वन जो है अनक्लासिफाइड में जो है, यानी जो है अवर्गीकृत में जो है, जहां का प्रशासन जो है स्थानीय समुदाय देखती है ना। तो आज की क्लास में हमने आपको बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया, है ना। तो अब जो है इस क्लास का अगला पार्ट जो है आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट